चांदनी ने तो कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ वहां से हिलना मत। जस्ट शट अप चांदनी, तुम अच्छे से जानती हो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था। तुम ठीक हो? राजीव कहता है। हाँ, चलो हमें चलना चाहिए। जी। चांदनी उठने की कोशिश करती है, राजीव उसे पकड़ लेता है। संभल कर, चले। चांदनी सिर हिलाकर हाँ बोलती है। राजीव उसे सहारा देकर गाड़ी में बैठाता है। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए इतने परेशान हो जाएंगे। चांदनी राजीव की तरफ देखती है पर वो कोई जवाब नहीं देता। हमें अब चलना चाहिए, रात होने तक हमें घर भी पहुंचना है। अपनी सीट बेल्ट बांधो। जी। राजीव और चांदनी दोनों चुप हैं। राजीव यही सोच रहा है कि उसने चांदनी के होश में आते ही उसे अपने गले क्यों लगा लिया। क्यों वो चांदनी को तकलीफ में देखकर घबरा जाता है। चांदनी भी यही सोच रही थी। राजीव, एक बात कहूँ आपसे? चांदनी पूछती है। हाँ बोलो। मुझे भूख लगी है। सच में भूख लगी है या फिर सुबह की तरह झूठ बोल रही हो? राजीव कहता है। सच में भूख लगी है, धूप में खड़े खड़े मेरा सर चकरा रहा था। आई एम सॉरी चांदनी, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में वहां खड़ी रहोगी। थोड़ी देर में हम उसी ढाबे पर पहुंच जाएंगे जहां सुबह रुके थे। तुम्हारा जो दिल करे खा लेना। ठीक है। वैसे विशाल ठीक कहता है कि तुम्हारा बचपना कभी नहीं जाएगा। मेरे मामा जी कहते हैं मैं चाहे कितनी भी बड़ी हो जाऊं उनके लिए तो बच्ची ही रहूंगी। चांदनी कहती है। अच्छा? हाँ, पिंकी की शादी में नाचना तुम्हारी लास्ट विश है क्या? राजीव कहता है। मतलब? राजीव मुस्कुराते हुए। तुम ही तो बोल रही थी ना कि कान्हा जी अभी मुझे मरने मत देना, मुझे पिंकी की शादी में नाचना है और जूते भी चुराने हैं। आप फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे भी जो हुआ आपकी वजह से ही हुआ है। क्या? मेरी वजह से? मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसी खतरनाक जगह पर जाकर सेल्फी लो। राजीव कहता है। नहीं, पर अगर आपने मुझे आवाज नहीं लगाई होती तो क्या मैं गिरती? नहीं ना, तो हुआ ना सब आपकी वजह से। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुम्हारी जान बचाकर। मुझे ना तुम्हारा हाथ छोड़ ही देना था, तब शायद तुम्हारा दिमाग ठिकाने आता। राजीव कहता है। चांदनी गुस्से से। राजीव, आप, मेरा तो दिमाग खराब है ना? तो ठीक है, दीजिए मेरे झुमके। तुम जब भी मुझसे झगड़ती हो बार बार अपनी झुमके क्यों मांगने लगती हो? मैं तुम्हें ना बोल चुका हूँ, तुम्हें कोई भी बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? राजीव कहता है। हाँ, नहीं आती। मैं तब तक अपने झुमके मांगूंगी जब तक आप नहीं दे देते। ठीक है, तो तुम कोशिश करती रहो। राजीव कहता है। तो आप नहीं देंगे? राजीव सिर हिलाकर ना बोल देता है। चांदनी गुस्से से गाड़ी की चाबी निकालने लगते हैं। चांदनी क्या कर रही हो? चांदनी। राजीव उसे रोकने की कोशिश करता है। राजीव का ध्यान सामने से हट जाता है और दोनों की वजह से गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। राजीव चांदनी को पकड़ते हुए। चांदनी, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मैं ठीक हूँ, आपको तो चोट नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। राजीव गुस्से से कहता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या दिमाग घर पर छोड़कर आई हो? तुम्हें साथ लाकर लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। मुझ पर गुस्सा बाद में करना, पहले गाड़ी को देखिए। चांदनी कहती है। राजीव गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। दोनों गाड़ी से उतरते हैं। राजीव गाड़ी चेक करता है। थैंक गॉड, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, पर ये तो बहुत गर्म हो गई है। राजीव कहता है। ओह, तो मिस्टर राजीव खुराना भगवान को नहीं मानते पर उन्हें थैंक्स बोलते हैं। कमाल है। वो गलती से मुंह से निकल गया। राजीव कहता है। अच्छा? हाँ, गाड़ी गर्म हो गई है, पानी डालना पड़ेगा। राजीव डिक्की में पानी चेक करता है पर पानी नहीं होता। पानी की केन खाली होती है। राजीव पानी की केन निकाल कर कहता है। कहीं से पानी लाना होगा। यहाँ तो आसपास कुछ नहीं है, जंगल में शायद पानी मिल जाए। तुम गाड़ी में बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे अकेले डर लगता है। ठीक है, चलो। राजीव और चांदनी जंगल के अंदर जाते हैं। राजीव, थोड़ा धीरे चलिए, चांदनी कहती है। और कितना धीरे चलूं? पता नहीं मैं तुम्हें क्यों अपने साथ लाया। मुझे भी इस बात का ना अफसोस हो रहा है कि मैं आपके साथ क्यों आई। पानी ढूंढने की जगह मुझ पर चिल्ला रहे हैं। चांदनी कहती है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, पता नहीं तुम्हारे घर वाले तुम्हें कैसे झेलते हैं। अच्छा, यही होगा कि अब तुम मुझसे बात ना करो। ठीक है, अब एक भी शब्द नहीं बोलूंगी, बिल्कुल चुप रहूंगी। राजीव गुस्से से आगे जाता है और चांदनी उसके पीछे पीछे जाती है। तुम तो यहाँ पहले भी आई होंगी ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि पानी कहाँ मिलेगा। चांदनी कोई जवाब नहीं देती।
मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे चांदनी। चांदनी फिर से कोई जवाब नहीं देती। राजीव को गुस्सा आ जाता है। तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है क्या? चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अजीब है आप, पहले खुद ही चुप रहने के लिए बोलते हैं, फिर खुद ही गुस्सा करते हैं। राजीव गुस्से से, ठीक है करो मौन व्रत, मैं खुद पानी ढूंढ लूंगा। राजीव आगे आगे और चांदनी पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद चांदनी का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। उसे चोट लग जाती है और खून भी बहने लगता है, पर वो राजीव को नहीं बताती और चुपचाप राजीव के पीछे पीछे चलती रहती है। उसके पैर में बहुत दर्द होने लगता है कि चांदनी से एक कदम भी चलते नहीं बनता। उसे चक्कर आता है। वो एक पत्थर पर बैठ जाती है। राजीव पलट कर नहीं देखता और आगे बढ़ जाता है। शाम हो चुकी है। विशाल की फैमिली समीर और उसकी फैमिली का वेट कर रहे हैं। विशाल राजीव को फोन करता है पर फोन नहीं लगता। पिंकी, चांदनी और राजीव लोनावला से अब तक नहीं लौटे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, विशाल कहता है। हाँ भाई, मैं भी कब से फोन कर रही हूँ पर फोन ही नहीं लग रहा है। मुझे तो टेंशन हो रही है। सुमन भी आ जाती है। चांदनी का भी फोन नहीं लग रहा है, सुमन कहती है। रिलैक्स आंटी, राजीव उसके साथ है, आप चिंता मत करिए, वो दोनों आ जाएंगे, बिजी होंगे, विशाल कहता है। पर फोन तो उठा सकते हैं, सुमन कहती है। आ जाएंगे आंटी। समीर, उसकी मॉम, डैड और रोनित सब पिंकी के घर पहुंचते हैं। रोनित गाड़ी से नीचे उतरते ही कहता है, समीर मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है, अब चले? सब लोग अंदर आते हैं। सावित्री मुस्कुराते हुए, आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। पूनम, समीर की मॉम और सुखदेव सावित्री के पैर छूते हुए कहते हैं, नमस्ते बीजी। जीते रहो, सावित्री कहती है। समीर और पिंकी भी सबके पैर छूते हैं। पूनम पिंकी से, हमेशा खुश रहो और जल्दी से हमारे घर आ जाओ। जीती रहो, सुखदेव कहते हैं। आइए बैठिए, रमेश कहते हैं। सब लोग बैठ जाते हैं। रोनित समीर से कहता है, चांदनी के बारे में पूछ। समीर, तू चुप करेगा? पिंकी, सबके लिए चाय नाश्ता ला पुत्र, सावित्री कहती है। जी अभी लाई, पिंकी चली जाती है। विशाल, रोनित और समीर को घर दिखाओ, रमेश कहते हैं। जी पापा, चलिए, विशाल कहता है। पिंकी किचन में जाकर चांदनी को फोन करती है पर फोन स्विच ऑफ बताता है। वो राजीव को फोन करती है। इधर राजीव को एक कुआं दिखाई देता है। वो पानी लेने के लिए आगे बढ़ता ही है कि पिंकी का फोन आ जाता है। हेलो, थैंक गॉड भैया आपने फोन उठाया, हम लोग कब से फोन कर रहे हैं, कहाँ हैं आप लोग? पिंकी कहती है। हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा था इसलिए फोन नहीं लग रहा, राजीव कहता है। चांदनी कहाँ है, मेरी बात करवाइए ना उससे। अब हाँ, ये लो चांदनी। राजीव जैसे ही पलटता है उसे कहीं चांदनी नजर नहीं आती। चांदनी, क्या हुआ भैया? पिंकी कहती है। पिंकी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। राजीव फोन काट देता है। पर भैया, काट दिया। पिंकी चाय बनाने लगती है। राजीव चांदनी को ढूंढने लगता है। वो उसी रास्ते पर वापस भागता है जहां से वो और चांदनी आए थे। राजीव परेशान हो जाता है। जंगल में कुछ देर भटकने के बाद उसे चांदनी दिखाई देती है। वो भागते हुए उसके पास जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो इस तरह इस खतरनाक जंगल में अकेली बैठी हो? जानती भी हो मैं कितना डर गया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अब चुप क्यों हो? राजीव कहता है। आपने तो कहा था कि चुप रहना। लगता है तुम्हारे दिमाग के ना सारे स्क्रू ही ढीले हैं। हर बात तुम्हें मजाक लगती है। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था, मेरा साथ छोड़कर पिकनिक मनाने को नहीं। अब चले या रात इसी जंगल में बिताना चाहती हो? चांदनी राजीव को नहीं बताती कि उसे चोट लग गई है। वो उठकर खड़ी हो जाती है और चलने लगती है। ये लो, पिंकी से बात कर लो। राजीव अपना फोन चांदनी को देता है। पिंकी, चांदनी कहाँ है? तू जल्दी कर, आ समीर की फैमिली आ गई है, पिंकी कहती है। चांदनी खुशी से, क्या? हाँ, थोड़ी देर में पंडित जी शादी का मुहूर्त निकालने वाले हैं। मैं तुझे बहुत मिस कर रही हूँ, पिंकी कहती है। मैं भी, चांदनी कहती है। प्लीज जल्दी आ। हाँ, चांदनी के पैर में बहुत दर्द होने से उसकी आवाज में कपकपी आ रही है। चल मैं फोन रखती हूँ, हम थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। ठीक है, चांदनी फोन काट देती है। तुम ठीक हो? राजीव पूछता है। हाँ, पानी मिल गया? चांदनी पूछती है। हाँ
हाँ वहां सामने कुआं है। चांदनी आगे आगे चलने लगती है। राजीव को ऐसा लगता है जैसे चांदनी ठीक नहीं है। वो यही सोच रहा होता है कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। उसे चांदनी के पैर से रिश्ता हुआ खून दिखाई देता है। राजीव भागकर चांदनी के पास जाकर कहता है, चांदनी ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ? कितना खून बह रहा है। बैठो, यहाँ बैठो। कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट लगी है राजीव।